જાઉં છું. તમને ભણવાનું લેક્ચર પૂરું કરો. મોચે નથી કાંઈ મોચું જોઈતું તેલ એને જ નાખી કાઢું. લાવું તેલ? ના પછી મૂકી બોલાવી. કાલે ના ચોરાવી. ઘરી ઘરી હોય છે वो क्या है? वो है प्रोटीन सप्लीमेंट।
Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Today we will have lecture with videos on. Hopefully you all will not mind. Yes, sir. On करो. जे के साथ हमारा ओरिएंटेशन नहीं हुआ था ना? The students who are in J division. Am I audible to all of you? Yes, No, sir. sir. Yes, sir. Okay, तो audible है तो कुछ जवाब तो दो. J division के साथ हमारा ओरिएंटेशन हुआ था एक भी बार? No, sir. नहीं ना? A के साथ हुआ था. ठीक है, J के साथ नहीं हुआ था. Okay, fine. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा जो एग्जाम होगा अभी यूनिट टेस्ट वाला, ठीक है, तो वो तुम्हारा होगा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, 25 मार्क का रहेगा. और आप लोगों का पोर्शन है मोस्ट प्रोबेबली नंबर सिस्टम ही रहेगा खाली बस. ठीक है, तो सेकेंड वीक ऑफ फेब से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा. उसके पहले तुम्हारा क्लासरूम क्रिएशन और ये सारी चीजें होगी. तुम्हारा गूगल अकाउंट क्रिएट होगा. आई होप आप लोगों को पता होगा गूगल अकाउंट क्या होता है. ज्वाइन कर रहा हूँ. नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, ओके. सो आज हम लोग क्या करें? क्या HTML हम लोग कंटिन्यू करें या एक बार फिर से आप लोग चाहते हो कि नंबर सिस्टम को रिवीजन कर ले एग्जाम के पॉइंट ऑफ? रिवीजन, ठीक है. एक जन ने मुझे रिवीजन कहा है. Revision. ओके, मतलब मैक्सिमम लोग अगर बोलेंगे तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ना. सर रिवीजन. ठीक है, नए स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाओ. क्या सिखाओ नया? M28 शिरीन गाड़ा, नया क्या सिखाओ? अनोटेशन करना है क्या आप लोगों को? मैं ऑन कर देता हूँ, तुम लोग अनोटेशन कर लो, नया सीख लो. हाँ, Girish, nice question. Exam will be for, sorry, Giriraj. Exam will be for all the subjects from the second week of Feb. Most probably we will have the exams. Timetable will be displayed soon by Monday or Tuesday. Okay, and all the exams will be online on Google Form, but with your college account. तुम्हारा पर्सनल अकाउंट से एग्जाम नहीं होगा, कॉलेज अकाउंट से. गूगल मीट से नहीं होगा. गूगल मीट एक वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन है, जैसा हमारा जूम है वैसा. सो गूगल मीट से नहीं होने वाला है, ये होगा तुम्हारा गूगल अकाउंट से. बस खाली एक कॉलेज का तुम्हारा अकाउंट बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ योर GR number is a unique ID for all the students. So if your GR number is 12345, so in that case you will have an account called 12345@tpbhatacollege.com. वैसे सारे बच्चों का अपना अपना पर्सनल tpbhatacollege.com के नाम से अकाउंट क्रिएट. ओके, और आप सब लोग उसी अकाउंट से एग्जाम देंगे. हाँ, सेम एज जीमेल अकाउंट. परफेक्ट, यस, सेम एज जीमेल अकाउंट. और तुम वो सेम जीमेल का अकाउंट ही यूज करके एग्जाम दे सको. तुम्हारा पर्सनल अकाउंट अलाउड नहीं रहेगा, तो उसके पहले ही हम सारी सेटिंग्स करके देंगे आप लोगों को, पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे. हो सकेगा तो एक वीडियो भी बना के देंगे
देंगे कि किस तरीके से अकाउंट को एक्टिवेट करना है, ठीक है। और एक्टिवेट करने के बाद एक छोटा सा एग्जाम भी देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एग्जाम अटेम्प्ट करके देख सको, ताकि तुम्हें एक आइडिया है कि वो तुम्हारा जीमेल अकाउंट परफेक्टली क्रिएट हुआ है या नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं बराबर से, ठीक है। Most probably the timing for each exam will be of 30 minutes, क्योंकि 25 MCQ रहेगा तो 30 minutes is I guess more than enough. गिरिराज, Kunal, is there some network problem at time of exam? Then what? Network problem from whose side? देखो, आप लोगों को लिंक हम दे देंगे, आप लोगों के पास हाफ एन आवर रहेगा। अगर तुम टेक्निकली देखो तो हाफ एन आवर मोर देन इनफ होता है 25 मार्क के लिए। और नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए आई गेस आप लोगों के घर पे सिंगल फोन नहीं होता है, आपके घर पे भी फोन होता है, पापा का, मम्मी का, किसी का, तो बैकअप के लिए एग्जाम के दिन के लिए लेके रखो, ठीक है, ताकि अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो गया। देखो, नेटवर्क प्रॉब्लम तभी हो सकता है जब टावर गिर जाए, टावर तो किधर गिरेगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तुम्हारे पास रिचार्ज नहीं होगा तो बात अलग है, उसमें कॉलेज हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो तुम रिचार्ज करवा के रखो अपने फोन में, ताकि इंटरनेट तुम्हारा बराबर से चले एग्जाम के टाइम पर। जब तक एग्जाम चलेगा तब तक लेक्चर्स नहीं होंगे, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, डोंट वरी, एक दिन में सारा एग्जाम नहीं खत्म करने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। नए स्टूडेंट्स एग्जाम कैसे देंगे? तो जैसे बाकी लोग देंगे वैसे ही देंगे, उनके लिए कुछ नया थोड़ा ना होने वाला है, सेम होने वाला है। सर हाँ लास्ट टाइम HTML वाला वो क्विज ज्यादा छोड़ दिया था। हाँ, वो मैं करवाता, डोंट वरी। हमारा HTML में टेबल और लिस्ट ये दोनों बाकी है, तो ये दोनों हम कवर करेंगे, ठीक है। जो भी चैट लिख रहा है वो प्लीज एवरीवन में लिखो, ताकि मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे। आप अगर मुझे पर्सनली चैट भेजोगे तो समझ में नहीं आएगा, ओके। आज HTML का रिवीजन करके आना, हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना। आप लोगों ने किया कि नहीं किया फिर HTML का रिवीजन? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हमारा HTML में लिस्ट एंड टेबल बाकी है, तो टेबल फटाफट और लिस्ट फटाफट खत्म कर देंगे, ठीक है। और जिसको भी मैसेज में लिखना है वो होस्ट को लिखो, होस्ट को मत लिखो। होस्ट मेरा फोन है जहाँ से मेरा वीडियो चालू है, ठीक है। होस्ट मेरा यहाँ पर कंप्यूटर में, तो मुझे चैट कंप्यूटर में रीड करने को इजी रहेगा, फोन में नहीं। समझा सबको? ठीक है। सो मैक्सिमम लोगों ने कहा था वी वांट अ रिवीजन फॉर द नंबर सिस्टम, तो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं सारे नंबर सिस्टम को, ओके। मैसेज किस चीज का, मित? तुम टेस्ट कर रहे हो क्या? हाँ ठीक है, हाँ आया, मैसेज आया। वैसे किसी ने भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, तुम लोग लेक्चर ही बैठे हो ना, कि खाली बस जूम चालू करके बैठे हो? अरे कम से कम एक दूसरे से को ग्रीट तो कर लो, कौन कौन तुम्हारे क्लासरूम में है। तो तुम्हारा कोई दोस्त है कि नहीं ये सब ग्रुप में? जितना भी तुम्हारा A डिवीजन है, J डिवीजन है, उसमें से तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम जानते हो किसी को? एक है सारे सर। ग्रुप में? है सर, है। हाँ ठीक है, तुम्हारा कैमरा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, वेरी गुड। चलो एक जन ने कैमरा ऑन किया था, किया है विनायक भाई, विनायक चला गया होगा, अब अकेला रहेगा तो क्या करेगा वो, जाना ही पड़ेगा उसको। विनायक, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। HTML नंबर सिस्टम, ओके। मैं भी ऑफ कर देता हूँ, कोई ऑन ही नहीं कर रहा है। नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू।
Okay. नए स्टूडेंट्स का कहने का मतलब क्या है यार? शेरिल, जरा तुम अपने आप को अनम्यूट करके बात करो यार, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। शेरिल, हेलो सर। हाँ बोलो, क्या तुम्हारा क्या कहना है? सर नया स्टूडेंट्स मतलब क्या? बोलो। मैंने कल ही एडमिशन लिया है एंड आज मेरा पहला लेक्चर है सीएस का। ओके, सबसे पहले शेरिन को वेलकम करो सब लोग। वेलकम। जल्दी वेलकम श्री। वेलकम भाई वेलकम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई। वेलकम हैप्पी बर्थडे। फूला चाह। वेलकम। ओके ओके, चलो शेरिन, शेरिन को सब लोगों ने वेलकम कर लिया। फाइन। तो शेरिन, हमने है ना, तुम्हें थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ फटाफट, ठीक है? कंप्यूटर साइंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। मैं तुम्हारा पेपर 2 लेता हूँ, ठीक है? पेपर 1 के लिए दूसरे सर है, ठीक है, दुबे सर है आई गेस, वो तुम्हारा पेपर 1 लेते हैं। दोनों अल्टीमेटली 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स फॉर पेपर। फॉलो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, इट इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तुम्हारा ये टॉपिक है। मेरा वॉइस ऑडिबल है क्योंकि कुछ इंटरनेट कनेक्शन का यस प्रॉब्लम था। सर। यस सर यस सर। बोले ना, ठीक। यस सर यस। तो टोटल तुम्हारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। लाइक पीसीएमबी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जो एंट्रेंस एग्जाम देते हो, सीईटी वगैरह, आईआईटी, वो सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है तुम्हारे क्वेश्चन। मगर कंप्यूटर साइंस तुम्हारा सब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है? तो इसमें तुम्हें थियरी ज्यादा लिखनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव के नाम पर सिर्फ 4 क्वेश्चन आता है इन ईच पेपर। ओके, बाकी जितने भी अगर तुम 50 में से 4 माइनस कर दो तो 46 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्टिव ही आंसर्स होते हैं। ओके, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस 4 मार्क का होता है। अब हमारे पास इस पेंडेमिक के चक्कर में कॉलेज स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। होपफुली अगर स्टार्ट हो गया, क्योंकि ट्रेन सुना है कि 1 तारीख से चालू हो रही है, ठीक है? अगर होपफुली ट्रेन चालू हो गई, सारी चीजें हो गई, तो हम अच्छी तरीके से ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, तो बराबर से हम पेपर पैटर्न फॉलो करेंगे। फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम है, इसीलिए हम खाली एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर बनाएंगे, ठीक है? सो ये चीज हो गई ओवरव्यू अबाउट सीएस। फाइन। उसके अलावा जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किया है वो है नंबर सिस्टम, जो तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा। यूनिट टेस्ट का तुम्हारा सिलेबस ही नंबर सिस्टम है। उसके बाद फिर हमारा एचटीएमएल है जो हम लोग कवर करने वाले हैं, और भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है? मैं सिलेबस तुम्हें फिर से एक सेकंड रुक जाओ, बता देता हूँ। पेपर 2, हाँ पेपर 2, ये तुम्हारा पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है? नंबर सिस्टम, ये गेट्स वगैरह है, ये हम बाद में कवर करेंगे। फिर हमने एचटीएमएल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? और एचटीएमएल के बाद थोड़ा सा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीखेंगे। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं है, ठीक है? तो हमारा अभी तक नंबर सिस्टम हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड विद दिस नंबर सिस्टम। अभी हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे जितना भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है वो, प्लस नोट्स हमने शेयर किया है, ठीक है? नंबर सिस्टम का नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल है ग्रुप में। फिर भी मैं एक काम करूंगा, हमारे नंबर सिस्टम के मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 2 3 4। मैं काम करता हूँ, सारे मॉड्यूल को एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना लेता हूँ, ठीक है? और वो फाइनल पीडीएफ आप लोगों को मेल कर दे, जो ग्रुप में है उसमें ऐड कर देता हूँ। समझ गए? तो आप लोगों को इजी हो जाएगा फिर पढ़ने में, अलग तो अलग सर पीडीएफ नहीं नंबर पढ़ना सिस्टम पड़ेगा। कैसे कवर करूँ? कैसे कवर करूँ? अभी नोट से कवर होगा ना। अब अभी हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है? और बाकी तुम वो नोट से पढ़ना, सिंपल। ओके सर। नंबर सिस्टम मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 3
मॉड्यूल 4 आई गेस 4 तक ही था ना कि और भी था? 4 तक ही था ना? अरे यार इसमें नाम नहीं दिखाई दे रहा। रुक जाओ। सर फाइल से रीनेम कीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिए। हाँ वही रीनेम ही करता हूँ, वही करता हूँ। सर 4 मॉड्यूल 4 है मॉड्यूल 4 लिया मेरे को ना 1 2 3 4। Okay, so this is our complete number system notes. मैं अभी इमीडिएटली शेयर कर देता हूँ उसको ग्रुप में। सर अभी के लिए कोई टेक्स्ट बुक या कुछ खरीदना है? नहीं कोई जरूरत नहीं है, इतना नोट्स पढ़ लो बस, मोर देन इनफ। ये जो मैं भेज रहा हूँ इतना पढ़ लो बस, बहुत है। पीसीएम के लिए भी सर? हाँ पीसीएम के लिए भी पीसीएम के लिए कुछ खरीदना है? पीसीएम के लिए तुम जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक होती है वो परचेज कर लो, प्लस सिलेबस तुम्हारे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स बता देंगे क्या क्या। ठीक है ओके सर। ओके तो नंबर सिस्टम का कंबाइंड नोट्स शेयर कर दिया है, और ये कंबाइंड नोट्स ही हम आज फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट वीक लेक्चर होगा नहीं होगा, तो उस केस में हम पहले से रिवाइज करके रखें तो बेटर है, क्योंकि फिर एग्जाम तुम्हारा आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलो, सो नंबर सिस्टम बेसिकली, चलो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, आप लोग ये रीड करोगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है आदित्य विश्वकर्मा प्लीज रीड। आदित्य आदित्य सो गया क्या? केशव प्रजापति, केशव प्रजापति। ठीक है तो 2 लोग एब्सेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। आकाश विश्वकर्मा, Yes, sir. हाँ रीड करो। A number system is a collection or orders of set of symbols. Bracket में numbers
and various rules governing their arithmetic operation and conversion. The technique to represent and work with number is called number system. Number system. Number system have two groups. नहीं बस इतना इनफ है, ठीक है। सो बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है, एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ सिंबल्स होता है, ठीक है, जिसको हम नंबर्स भी कहते हैं कॉमन टर्म में। बेसिकली वो सारे सिंबल्स ही है अगर तुम देखो तो, एंड रूल्स होते हैं वो सिंबल्स को गवर्न करने के लिए। रूल्स किस लिए बना जाता है, ताकि तुम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सको, लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, कन्वर्जन, ठीक है। ये रूल्स के हिसाब से वो सिंबल्स और नंबर सिस्टम्स नंबर्स वर्क करते हैं, और जो टेक्निक होता है जिस वे में हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम जनरली दो टाइप्स के होते हैं, नॉन पोजिशनल एंड पोजिशनल। नॉन पोजिशनल का कौन एग्जांपल देगा? नॉन पोजिशनल कैसा नंबर सिस्टम होता है? रोमन नंबर। रोमन नंबर, वेरी गुड, क्योंकि रोमन नंबर में पोजीशंस नहीं होता, हम लोग जनरली 1 2 3 4 लिखते हैं। आई होप सबको रोमन नंबर क्या होता है पता होगा, ठीक है। किसी को है जिसको नहीं पता रोमन नंबर क्या होता है? ठीक है। पोजिशनल नंबर सिस्टम्स यानी जो हम लोग जिसमें पोजीशंस रहता है, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। इसमें से डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत ही कॉमन है, हम लोग रियल लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। Besides that, we will study about binary, octal and hexadecimal. Binary is a language which is understood by the computer, so we should be aware about the binary number system. Besides that, hexadecimal system will be important for you for your SYGC point of view when you are going to study 8085 microprocessor programming. Okay, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 8085 असेंबली लैंग्वेज है। इसमें इसको सीखने के लिए तुम्हें हेक्साडेसिमल की जरूरत पड़ने वाली है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करेंगे। ऑक्टल एक नंबर सिस्टम है जो हम लोग बीच में स्टडी करने वाले हैं, विच इज इन बिटवीन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि नंबर सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं, प्लस आप अपना खुद का भी एक नंबर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम पे नंबर्स कैसे रहते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर इज डिटरमाइंड बाय द थ्री थिंग्स, ठीक है। तीन चीजों के हिसाब से किसी भी नंबर का नंबर सिस्टम में नंबर की वैल्यू पता चलती है। पहला उसका डिजिट, दूसरा कौन से पोजीशन पर है, तीसरा उसका बेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2586 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नंबर है ये, इसके अंदर तुम्हारा 6 का वैल्यू यहाँ पर देखें तो यूनिट प्लेस पर है, क्योंकि इसका 6 नंबर है, बेस 10 है, बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। और रेज टू 0 है, इसका मतलब 6 है, ठीक है। तो 10⁻0, 10⁻1 इसीलिए क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। 10⁻2 इसीलिए क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पर है आगे, और 10⁻3 इसीलिए क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन पर है। ओके, तो पोजीशन तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता है फ्रॉम RHS, बेस और प्लस डिजिट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में तुम्हारा उस नंबर का वैल्यू पता चलता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 6 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 6000, ठीक है। आई होप जो लोग नए हैं उनको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। The value of the base of in all positional number system suggests the following characteristics. तो बेस से क्या पता चलता है? बेस से हमें पता चलता है कि कौन से टाइप का नंबर सिस्टम है, सिंबल्स कौन कौन से अवेलेबल होंगे उसके अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स। फर्स्ट 3, अभी फर्स्ट जो तुम्हारा चॉइस होता है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, यानी 10⁻0, 10⁻1। यहाँ पर 10 तुम्हारा बेस है, बेस चेंज होता जा सकता है, बेस कैन बी 2, बेस कैन बी 8, बेस कैन बी 16, बेस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मगर तुम्हारा जो पोजीशन है वो हमेशा RHS से LHS 0 से स्टार्ट होता है। Next thing is the maximum value for a single digit is always equal to less than the value of the base. Maximum value का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बेस 10 है तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा, 0 to 9। हम यहाँ पर नंबर की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंबल्स, टोटल सिंबल्स 0 to 9 अवेलेबल होंगे फॉर बेस 10। ओके, समझ में आ रहा है सबको कि कुछ डाउट है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। केशव प्रजापति, अगर तुम अभी रीड नहीं कर रहे तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम बाहर हो, तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा मीटिंग में से। हाँ सर। हाँ ठीक है, रीड करो। Decimal number system is a base 10 number system having 10 digits from 0 to 9. This means that any numerical quantity can be represented using these 10 digits. Decimal number system is also a positional value system. This means that the value of digits will depend on its position. Let us take an example to understand this. Say we have three numbers 734, 971 and 207.
the value of 7 in all three numbers are different. In 734, value of 7 is 700 or 700 number, or 7 into 100. हाँ 10^2 in short, 7 into 10^2. चलो आगे next. In In 971, in 971, value of 7 is last वाला खाली read करो, is 7 into 10^1. And in 207, the value of 7 is unit place, so it will be nothing but 7 into 1. 7 into 1 is nothing but 10^0. तो basically तुम्हारा weightage ये जो है ना 10:0, 10:1, 10:2, 10:3, ये तुम्हारा weightage बताता है, ठीक है? हाँ. Very good केशव. Next. थैंक यू. ये भी पढ़ो क्या? आदित्य विश्वकर्मा. हाँ बस अभी हो गया. थैंक यू वेरी मच. आदित्य विश्वकर्मा. ठीक है, तो आदित्य विश्वकर्मा नहीं है, उसको मीटिंग में से निकाल देते हैं हम. रिमूव. चलो आदित्य चला गया. अब आते हैं आकाश से रीड किया. अंश प्लीज रीड. अंश. ठीक है, अंश भी मीटिंग में नहीं है, अंश को भी रिमूव कर देते हैं. चलो नेक्स्ट है अनुज चौहान. अनुज चौहान, हाँ प्लीज रीड. Binary number system. The binary number system has base radix 2. Numbers are 0 and 1 only. Numbers are expressed as powers of 2. ओके, बेस को हम लोग दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं? RADIX. ठीक है, तो अगर कहीं का पर रेडिक्स लिख के आया तो समझ जाओ वो बेस ही है. ठीक है, और इसमें खाली बस दो ही सिंबल्स होता है, 0 and 1, क्योंकि इसका बेस 2 है तो तुम्हारे पास सिंबल्स खाली दो है. थैंक यू. नंबर आर एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 2. जैसे प्रीवियस वाले स्लाइड में पावर ऑफ क्या था? 10. 10:0, 10:1, 10:2. इस केस में तुम्हारा पावर रहेगा 2:0, 2:1, 2:2. ठीक है, बाकी जैसे जैसे नंबर्स रहेगा उस हिसाब से तुम्हारा वो पोजीशन आता जाएगा. फाइन. आदित्य तुमने ज्वाइन तो किया है, मैं तुम्हें वेटिंग लिस्ट में या ब्लॉक भी कर सकता हूँ अगर तुमने अभी रीड नहीं किया तो. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो टाइप करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों रीड नहीं कर सकते. आदित्य. सर. हाँ बोलो. सर मेरा भैया लेक्चर के लिए वो क्लासेस गया है बोरीवली, दैट्स व्हाई उसने बोला कि रिकॉर्ड करके रखना लेक्चर. तो लेक्चर तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, भैया थोड़ी ना करेंगे. वो एक ऐप है. रिकॉर्ड हो रहा है क्या? यस. रिकॉर्ड हो रहा है, तुम कर पा रही हो रिकॉर्ड? यस सर, वो ऐप के वजह से. अच्छा, ऐप की वजह से. ठीक है, चलो करो रिकॉर्ड, कोई बात नहीं. तुम तो रीड कर सकती हो ना, तुम रीड करो. चलो, तुम कौन से क्लास में हो? आदित्य विश्वकर्मा की बहन. यस सर. अच्छा ठीक. कौन से क्लास में हो तुम? 9th. नहीं, कौन से क्लास में हो? स्टैंडर्ड कौन सा है तुम्हारा? 9th standard. हाँ 9th standard. अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में हो. चलो तुम तो रीड कर सकते हो. चलो रीड करो. Each binary digit. Each binary digit is also called a bit. Binary numbers system is also positional value system where which digit has a value expressed in power of 2 as displayed here. Yeah, ठीक है, चलो आगे बढ़ो. In any binary number, the rightmost digit is called least significant bit. Significant bit, LSB, and leftmost digit is called most significant bit. Very good. सब लोग तालियां बजाओ भाई. Very good, very good. Very good. Nice. Proud of you. बहुत अच्छे. अभी तो अपने भाई को पढ़ा सकती हो, तुम पूरा लेक्चर बैठो. ठीक है, जब तुम्हारे भैया आएंगे उसको पढ़ा देना तुम. ठीक है, चलो.
फाइन। सो इसके अंदर हमें खाली बस यही देखना है कि 2:0, 2:1, 2:2 ये पोजीशंस है, ठीक है। ये पोजीशंस के हिसाब से हम नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे तुमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था फॉर दिस 10:0, 10:1, 10:2, ठीक है। तो उस हिसाब से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट का सबसे बेस्ट मैंने एग्जांपल दिया था कि जब भी तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ पेमेंट करते हो, तो तुम्हें जो मैसेज आता है उसके अंदर कभी भी स्टार्टिंग में स्टार स्टार होता है और एंड में तुम्हारा जो नंबर्स होते हैं वो होता है, ठीक है। सो उस केस में हम जनरली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही हमेशा मैसेज में आता है, ताकि जो भी हैकर्स है, अगर तुम्हारा फोन कभी गुम गया, किसी के पास चला गया या पासवर्ड किसी को पता चल गया, ठीक है, तो वो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है, वो पासवर्ड किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तो इजी रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारा अकाउंट नंबर नहीं मालूम पड़ेगा, इसीलिए जनरली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही हमेशा मैसेज में दिखाई देता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नहीं दिखाई देता। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एकदम लेफ्ट मोस्ट में रहता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एकदम टुवर्ड्स RHS होता है, ठीक है। आई होप लेफ्ट और मोस्ट में क्लैरिटी आई होगी। आप लोग ये मैसेज आपके पापा या मम्मी के फोन में देख सकते हैं, ऐसा जब भी वो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस टाइप का मैसेज आता है, महान। ठीक है। ये कुछ कन्वर्जन्स है। 1 बाइट इज 8 बिट्स, 1 KB इज 1024 बाइट्स, 1 MB इज 1024 KB, 1 GB इज 1024 MB। ये तुम्हें MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, लेफ्ट मोस्ट, RHS वाला, ऐसा जैसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तुमको आइडेंटिफाई करना होगा सही ऑप्शन क्या है, ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स में कितने सिंबल्स होते हैं, 0 and 1, 0 0 1 1 या नन ऑफ द अबव, ऐसा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 सिंबल्स होते हैं, ओके। तो ऐसे सब क्वेश्चंस तुम्हारे बन सकते हैं। डेसिमल के ऊपर भी सेम टाइप का नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि द बेस फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम इज डैश, और तुम्हें 4 ऑप्शन दिया होगा 2 8 10 16। तुम्हें पता होना चाहिए कि डेसिमल का बेस होता है 10, समझ गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे MCQ के ऊपर, ओके। सर पासिंग मार्क्स कितना होगा? अरे यार ये ना पासिंग और फेलिंग के चक्कर में पड़े। डिवाइडेड बाय 3 होता है कभी भी पासिंग। 25 को 3 से डिवाइड करो, 3 8 24, 9 मार्क्स पासिंग होता है आउट ऑफ 25। सर फिर 27 लाने का। क्या हो गया? अब 9 3 27 होता है, तो बीच में है ना 25, तो जो अपर वाला वैल्यू रहेगा वही कंसीडर करते हैं, समझे। सर इसके पहले वाला पेज ओपन करो ना। सर इसमें PB क्या है? वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर TB आएगा। ओके चलो ऑक्टल नंबर सिस्टम कौन रीड करेगा? आसिम प्लीज रीड। The octal number system has base radix 8. Numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. You can One directly octal say it is digit. from 0 to 7. One octal digit is equivalent to 3 bits. Numbers are expressed as powers of 8. ओके सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर ये है कि 1 ऑक्टल डिजिट इज डैश बिट्स। ये तुम्हारा एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है, ओके। आई रिपीट वंस अगेन, 1 ऑक्टल डिजिट इज डैश बिट्स, तो 3 बिट्स होता है। बिट्स यानी zeros and ones। बिट्स क्या होता है? zeros and ones। ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक MCQ बन सकता है, ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड डैश, ठीक है। बिट, बाइट, ठीक है। फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, उसमें से तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है, ओके। तो ये तुम्हारा एक MCQ बन सकता है। ये तुम्हारा बेस है। अभी मेरे ख्याल से बेस और पावर का रिलेशनशिप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला पोजीशन राइट जो तुम्हारा राइट हैंड साइड पे रहता है 0 से स्टार्ट होता है, रेज टू 1, रेज टू 2, रेज टू 3, और ये तुम्हारा बेस है, तो बेस के हिसाब से बढ़ता जाता है, ओके। हेक्साडेसिमल, कंटिन्यू आसिम। The octal hexadecimal number system. The octal number system has base radix 16. Numbers are 0, 0, 1, 2, 0 to 3, 9, 0 to 9 and A to F. perfect.
ठीक है, where a with base 16 is equivalent to 10 with base 10, यानी तुम्हारा जो base 10 में सर वहाँ ऑक्टल 11, नंबर 12, नहीं होना 13, चाहिए 14, ना 15 होता है, उसका इक्विवेलेंट ए बी सी डी ई एफ है base 16। सर हेक्साडेसिमल नंबर में ऑक्टल नंबर नहीं क्या हो गया वहाँ सर? हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, mistake इतना तुम कॉमन सेंस लेके चलो। ठीक है, 1 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 4 बिट्स, ये भी तुम्हारा एक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, 1 हेक्साडेसिमल नंबर इज हाउ मेनी बिट्स, या फिर डैश बिट्स, तो 4 बिट्स। ठीक है, यहाँ पर पावर तुम्हारा होता है 16:0। इसमें भी एक एमसीक्यू बन सकता है, जो है ना ये तुम्हें बता देंगे, तुम्हें एक ऑप्शन देंगे 12 विद बेस 10 इज डैश विद बेस 16, ऑप्शन में देंगे एबीसीडी, तुम्हें पता होना चाहिए कि सही आंसर है। समझा? Yes, sir. समझ रहा है क्या? ठीक है, तो हर एक स्लाइड में कम से कम 3-4 क्वेश्चन निकलता है अगर तुम ध्यान से देखो तो। अब यहाँ पर कन्वर्जन में आ जाते हैं। कन्वर्जन हमें एग्जांपल से समझना होगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, स्टेप्स बहुत ही सिंपल सा है, हम डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हो इक्विवेलेंट बेस से, और फिर अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल स्टेप्स में पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए एक बार। ठीक है, डिटरमाइन द कॉलम पोजीशन इन ईच डिजिट, पहले तुमको पोजीशन डिटरमाइन करना होता है कि ईच डिजिट का पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पर बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देखो अदर टू बेस 10 बोला है। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये बेस 2 का नंबर है, तो तुम्हें पता चल गया कि बेस 2 है, फिर पोजीशन उसका डिटरमाइन करो 0, 1, 2, 3, 4, और फिर इक्विवेलेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर फाइनली सबको ऐड करोगे और तुम्हें आंसर मिल जाएगा 29 विद बेस 10। स्टेप्स में रीड करता हूँ फिर से। डिटरमाइन द कॉलम पोजीशन वैल्यू ऑफ ईच डिजिट दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, तो पोजीशन और बेस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड स्टेप इज टू मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड वैल्यू इन स्टेप 1 बाय द डिजिट इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम। करस्पॉन्डिंग कॉलम यानी यहाँ पे पोजीशन की बात करें, चाहे तुम कॉलम बोलो या पोजीशन बोलो, एक ही चीज होगी। लास्ट थिंग इज सम द प्रोडक्ट, उसके बाद जो भी तुम्हारा ये प्लस आया हो उसको सम करो, सम करने के बाद तुम्हारा स्टेप 2 में, और फाइनली तुम्हारा आंसर बनता है। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फटाफट, और फिर तीनों टाइप एक ही बार में समझ लेते हैं। बेस, अरे कैलकुलेटर क्या चालू कर ओके। ठीक है, सो 1, 1, 1, 0, 1, ठीक है, ये तुम्हारा बेस 2 में है। फाइन, इसको तुमको कन्वर्ट करने का, सो विल इंसर्ट, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। दिस इज योर बेस 2, you want the answer in base 10. सर ब्रेक आया क्या? ओके, कॉल आया था, सॉरी सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? यस। हाँ ठीक है, कॉल आ गया था, सॉरी। ओके, सो तुम्हें बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तुम क्या करते हो, 1 × 2⁴, क्योंकि टोटल 5 है ना इधर बेस में डिजिट, तो सबसे लेफ्ट वाला 4 होगा ना, 2⁻²। समझा ना? यस सर। सर नहीं समझा, फिर से। सब टोटल डिजिट कितना है इसमें? 5। RHS कहाँ से स्टार्ट होता है पोजीशन? 4 और 0 है। लेफ्ट से। RHS ए, में राइट से RHS। हाँ, RHS में पोजीशन होता है 0, बराबर। और लेफ्ट हैंड साइड पे पोजीशन इंक्रीज होता जाता है, है ना?
RHS में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। समझा? हाँ ठीक है, हमने वही किया। तो सेम चीज होगा 1 into 2 raised to 3 plus 1 into 2 raised to 2. 2 plus 1 into 2 raised to, sorry, 0 into 1 नहीं, 0 into 2 raised to 1 plus 1 into 2 2 raised raised to, to 0. ठीक है, ये समझा कैसे हुआ? Yes, One, sir. उसको हमने स्प्लिट किया है, ये 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा और फाइनली 1 into 2 raised to 0, ये सबको तुम कैलकुलेट करोगे और ऐड करोगे। सो बेसिकली तुम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड ये होता है कि तुम ये पैटर्न यूज कर सकते हो, 1 2, ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हो, 1 2 4 8 16, क्योंकि अगर तुम ये देखो 2 raised to 0 से तुम्हारा यही है ना, 1 है ना, ये जो 2 raised to 0 है ये तुम्हारा 1 है, राइट? Yes. Yes, sir. 0, ठीक है, ये तुम्हारा 2 raised to 1 है, ये तुम्हारा 2 raised to 2 है, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो यही चीज है ये 16। तो बेसिकली तुम्हें क्या करने का कि यही पैटर्न यूज करके तुम डायरेक्टली जहां जहां पर 1 है वहां पर ऐड कर दो, ठीक है। टेक्निकली ये यही हो रहा है ना, टेक्निकली तो ये ऐसे ही हो रहा है, राइट, है ना। 1 into 1, यहाँ पर 2 into 0, यहाँ पर 4 into 1, ये जो नंबर है तो यही है ना, ये वाला नंबर है जो हमने ये है ना नंबर लिखा है, वही वाले नंबर को यहाँ पर स्प्लिट करके लिखा है ताकि थोड़ा समझ में आए, ठीक है। और ये तुम्हारा उसका पोजीशन है 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4। हम खाली बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 16, इसको ऐड करना है। तो तुम नोटिस करो तो तुमने 0 वाले पार्ट को इग्नोर किया, बाकी सबको ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाता है 29। समझा? तो 29 इक्वल टू 29, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब ये सेम प्रोसेस हम बेस 8 के लिए भी कर सकते हैं। बेस 8 में समझो नंबर है मेरे पास 15, हमें चाहिए बेस 10 में, प्रोसेस सेम होगा। अगर इस केस में तुम्हारा 1 into 8 raised to 1 होगा, बराबर, प्लस 5 into 8 raised to 5 0, into 8 raised to 0. ठीक है। तो तुम मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 13 प्लस 5, 13 इक्वल्स टू 15, सॉरी 13, ओके, क्लियर। तो बेस 8 को बेस 10 में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। किसको याद है बेस 8 में 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 1 नहीं, बेस 8 में सिंबल्स है 0 to 7, तो बेस 8 में 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 0 1 0, परफेक्ट, 10 आता है, ठीक है। 77 के बाद 8 0 हम्म, sorry 100. के बाद क्या था 100 100. 100. 100 आता है, क्योंकि 8 सपोर्ट नहीं करता ऑक्टल, 8 सिंबल अवेलेबल नहीं है ऑक्टल में, ठीक है। तो 80s के कोई भी रेंज नहीं होगा, 78 79 ये सब नहीं होगा, 80 का रेंज नहीं होगा, 90 का रेंज नहीं होगा, डायरेक्टली तुम्हारा 100 का रेंज आएगा। ये सब चीजें याद रखो, ये सब हुआ था लेक्चर में अपना। yes sir बेस 16 में AB को मुझे कन्वर्ट करने का बेस 10 में, प्रोसेस विल बी सेम, ठीक है। कौन हेल्प करेगा? A क्या है मेरा? A is what is A in base 16? 10. 10. into 10 raised to, sorry, 10 into 10 raised to 1, 16 raised to 1 plus
11 into 16 raised to 0. ठीक है, तो इसका बताओ आंसर क्या होगा. It will be 10 into 16, that is 160 plus 16 11 equals to 171. ठीक है, समझा? Yes, sir. ओके फाइन. सो ये हमारा हो गया अदर बेस टू बेस 10. प्रोसेस सिंपल है, कॉमन है. ये तुम्हारा अभी एमसीक्यू में आएगा, तो एमसीक्यू में आएगा तो तुम्हें पेपर पे सॉल्व करके फिर इसको फाइनल ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ये दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है बेस 8 बेस 16 वाला. अब डेसिमल टू अदर सिस्टम, अगर तुम्हें डेसिमल में दिया होगा बेस 10 में, तो अदर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है. हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके रिमाइंडर को नोट डाउन करना है. रिमाइंडर को नोट डाउन करते हुए लिखते जाना है. जो सबसे पहला रिमाइंडर है वो तुम्हारा आरएचएस है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. जो सबसे लास्ट रिमाइंडर है वो तुम्हारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. ठीक है, सो ये एग्जांपल दिया हुआ है, हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं. दिस इज योर अदर टू डेसिमल, ओके, एंड दिस इज योर डेसिमल टू अदर. ये एक्सेल भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को. Okay, sir. शेयर किया है पहले वाला भी, मगर ये भी कर दूंगा. ओके, सो बेस 10 में कोई एक अच्छा सा नंबर लेते हैं, बड़ा सा 1 2 3 4. ओके, ये मेरा बेस 10 का नंबर है. फाइन. अब इसको मुझे कन्वर्ट करने का है बेस 2 में, ठीक है, बेस 8 में एंड बेस 16 में. फाइन. Yes. चलो, तो बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए पहला बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1 2 3 4 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसका जो रिमाइंडर है वो नोट डाउन करना पड़ेगा. यहाँ पर याद रखो कि डेसिमल में डिवीजन नहीं होता. डेसिमल इन द सेंस पॉइंट में डिवीजन नहीं होता है. ओके, सो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा ही कुछ ना कुछ. क्लियर है? चलो, सो Yes. बताओ मुझे 6 1 617. 7 रिमाइंडर इज 0. इसको नीचे लिख देता. अब ठीक, 617 रिमाइंडर इज 0. 2 into 308. 308. 1. 1. ठीक है, 2 into 154 154. रिमाइंडर इज 0. 2 into 77. very good, remainder is 1. 0 0. ठीक है. 38. Next 2 into 38 remainder is 1. 2 into 19 remainder is 0. 2 into 9 remainder is 1. 2 into 4 remainder is 1. 2 into 2 remainder is 0. 2 into 1 remainder is 0. And finally 2 into 0 remainder is 1. अब 0 के बाद डिवीजन नहीं हो सकता, राइट? ठीक है सर वो 77 के यहाँ पर क्या हो गया? कुछ मिस्टेक है? नहीं सर. नहीं सर, कोई मिस्टेक नहीं. उसका कहने का मतलब है पॉइंट में भी आता ना, इसके लिए. तो वो पहले ही लाइन मैंने बोल दिया था ना कि इसमें पॉइंट में नहीं होता है. हाँ सर, उसको याद आ समझाने गया? का. ठीक है, इसमें पॉइंट में नहीं होता, इसमें रिमाइंडर आएगा ही. ओके, सो जो तुम्हारा सबसे पहला डिजिट होता है वो तुम्हारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और जो सबसे लास्ट डिजिट होता है रिमाइंडर में वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके, सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ पे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में कि आरएचएस में? लेफ्ट में. लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, तो हम लोग नीचे से ऊपर लिखना शुरू करेंगे. 1 0 0 1 1 तो 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0. ओके, सो दिस इज आवर बेस 2. अब बेस 8 में कन्वर्ट करने का प्रोसेस विल बी सेम. Divide by 8. अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से. 8 से. वेरी गुड. ठीक है, अब डिवीजन करेंगे 8 से. सो मैं इसको डिलीट कर देता हूं. आई विल डिलीट दिस आल्सो.
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 8 154 154, रिमाइंडर 0. 0, नेक्स्ट 8 19 19, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर क्या आएगा, 0 के 1? 1 सर 154 into 8 करेंगे तो 1 1 2 3 4 8 1 8, बचेगा 74, तो 2 आ जाएगा ना रिमाइंडर। 2 आएगा। 8 9 से 72 होता है ना। सर ये नहीं समझा, वापस समझाओ। अरे डिवीजन कैसे नहीं समझा यार, रुक जा। अच्छा 8 1 8 बचेगा 43, ठीक है। 8 5 40 बचा 34, 8 4 32, रिमाइंडर 2, यहाँ पे 2 बचेगा रिमाइंडर, 0 कैसे बचेगा वही सर। यहाँ पर? हाँ सर हाँ। 2 बचेगा ना। यस सर। हाँ, कुछ ही मत बोलो, नींद लग रही है क्या सब लोगों को? ये सोचो 9th स्टैंडर्ड की लड़की भी बैठी है यहाँ पे, नाम मत खराब करो अपना तुम लोग। चलो, वो तुम लोगों से अच्छा डिवीजन कर लेगी अभी। 8 to the 16, remainder 3. ये तो सही है ना। 8 बचा 74, ठीक है, रिमाइंडर 2, 8 9 72, 8 2 16, रिमाइंडर इज 3, 8 0 is 0, remainder is 2. Clear? This will be your most significant bit. ठीक है, फाइन। यस सर। तो आंसर मिल गया ना, 2 Fine, 3 2 3 2 2। ओके, चलो आगे। यहाँ पर अभी मुझे चाहिए बेस, ये 8 था ना, बेस 16। बेस 16 के केस में 16 से डिवाइड करेंगे। चलो बताओ 16। सर पहले शायद 10 में करते हैं ना। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, कंफ्यूजन था कि शायद पहले 10 बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे ना। बेस 10 में कन्वर्ट करना है, कर रहे हैं ना, बेस 10 को उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अदर बेस के केस में वैसा होता है, बेस 8 टू बेस 16 होता तो बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा सर। बोलो। 77 77, ठीक है, रिमाइंडर 2, फिर 16 4 जा, क्योंकि 16 5 80 होता है, तो 16 4 जा सर, 4 जा 16 4 जा 64, रिमाइंडर कितना बचा? नहीं 13 13 इक्विवेलेंट टू डी नहीं ए बी सी डी डी सर। D. डी, ठीक है। फिर 16 0 जा 0 और 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हो गया। सो योर आंसर इज 42। 2। क्लियर सर। ओके, परफेक्ट, क्लियर। मिल गया। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू अदर, ये हो गया डेसिमल टू अदर, ये अदर टू डेसिमल। तो अदर टू डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल टू अदर में डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर को नोट डाउन करते हैं। और अगर किसी ने अदर से अदर पूछा तो उसके कुछ शॉर्टकट मेथड से वो मैं फटाफट बता देता हूँ। अदर टू अदर, ठीक है। अगर किसी ने बेस 2 से बेस 16 पूछा या बेस 16 से बेस 8 पूछा, तो उस केस में वो जो बीट वाला था ना कुछ स्टेटमेंट कि 1 ऑक्टल इज 3 बिट्स एंड 1 हेक्साडेसिमल इज 4 बिट्स, तो वो चीज यूज कर सकते हो तुम। ओके Okay, sir.
तो उसको यूज करके तुम ये शॉर्टकट मेथड में कर सकते हो। चलो फटाफट शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ मैं। समझो अगर किसी ने बोला है बेस 2 का कोई नंबर है, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि तुम्हें इसका बेस 8 और बेस 16 चाहिए, ठीक है। ओके, तो आप क्या करोगे, समझो कोई बड़ा सा कुछ, अच्छा एक 2 ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये कोई नंबर है जो इसमें स्टोर नहीं हुआ, फॉर्मेट करना पड़ेगा इसको, टेक्स्ट। ओके, ये कोई अजीब सा नंबर है। अब इसका मुझे बेस 8 चाहिए, बेस 16 चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल को हम लोग देखेंगे, उसके बेसिस पर हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, बेस 7, बेस 6, ये सब तुम्हें खाली बस अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, तुम आराम से इसको रिफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारा बेस 2, बेस 8, बेस 16 और बेस 10 इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। चलो, ये टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के बेसिस के ऊपर हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 2 को बेस 8 और बेस 16 में, और वाइस वर्सा, बेस 8 और बेस 16 को बेस 2 में भी, ठीक है। बस खाली वो स्टेटमेंट याद रखना है, कौन सा, कि 1 ऑक्टल इज 3 बिट्स एंड 1 हेक्साडेसिमल इज 4 बिट्स, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर देखो, खाली बस बिट्स याद रखो। ये तुम्हारा डेसिमल नंबर है, ये तुम्हारा हेक्साडेसिमल का कॉलम है, ये तुम्हारा ऑक्टल का कॉलम है। ऑक्टल में देखो 7 के बाद डायरेक्टली 10 आता है, ठीक है। और फाइनली तुम्हारा बाइनरी का कॉलम है। बाइनरी में 4 बिट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पर हेक्साडेसिमल में नंबर है इसीलिए। नोटिस करो बाइनरी का कॉलम बहुत ही सिंपल वे से बनाया गया है। इट इज 8 zeros 8 ones, then 4041 4041, then 2021 2021, ठीक है, फिर फाइनली 010101। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा बाइनरी का कॉलम क्रिएट किया है 4 बिट का। ओके, क्लियर है कि टेबल कैसे बना हुआ है। अब ये टेबल की हेल्प लेकर के हम बेस 2 को बेस 8 और बेस 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो कैसे होता है ये, तुम्हें पैर बनाना है, ठीक है। बेस 8 के लिए तुम्हें 3-3 की जोड़ी बनानी है। इस पर्टिकुलर नंबर को 3-3 पार्ट में स्प्लिट करना है फ्रॉम RHS। तो RHS में पहला तुम्हारा है 101, ठीक है। 101 स्प्लिट होने के बाद क्या बचेगा, 110, बराबर, समझ रहा है? हाँ सर। ठीक है, 001, हाँ 110, फिर 001, फिर 100, 100, बराबर, फिर 111, ठीक है। तो काउंट कर लो टोटल इतना ही है कि नहीं, 1 2 3 4, ये 4 1 हो गए, फिर 00 00 00, फिर 3 times 1, फिर 0101, बराबर। अगर समझो यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 होता, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर 001, 1 के पहले 2 0 ऐसा लगाना पड़ता, तो ऐसे हो जाता, ठीक है। इन केस अगर एक्स्ट्रा 1 होता तो एक्स्ट्रा तुम 0 यहाँ पे लगा सकते हो। तो 3-3 का जोड़ी बन गया। अब ये 3-3 का पैर तुम डायरेक्टली यूज करोगे वो टेबल में से। टेबल में 101 क्या होता है, टेबल में 101 इज 5, ओके। सो यहाँ पर तुम्हारा 5 आ गया, ठीक है। फिर उसके पहले क्या है, 110 6 तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। 1, उसके पहले 1 ये 1 है, ये तुम्हारा 4 है, ओके, ये तुम्हारा 4 7 है और ये 1 है, ठीक है, सिंपल। अब ये सेम तुम्हें 4 पार्ट में स्प्लिट करना है इसको अभी हेक्साडेसिमल के लिए, ठीक है। पहले 3 पार्ट में स्प्लिट किया था, अब 4 पार्ट में करेंगे। ओके, ये 0 की जरूरत नहीं है फिर, फाइन, ओके। अब ये 0101 इज नथिंग बट यार 5 ओनली, 5, ठीक है। अगर तुम इसको देखोगे तो 5 ही है, 5, सो दिस विल बी अ 5, देन 7, 7,
1 is again 7, then 8. 1000 is 8, and this is your F. F. Very good. ठीक है, ये तुम्हारा F है. ओके, फाइन. Yes. ये शॉर्टकट मेथड है. तो उल्टा भी तुम कर सकते हो. अगर तुम्हें ये नंबर दिया होगा बेस 8, बोलेंगे बेस 2 में कन्वर्ट करो, तो सिंपल प्रोसेस है, खाली 3 डिजिट में लिखते जाओ, बस हो गया. ठीक है. यहाँ पर बेस 16 को अगर बेस 2 में कन्वर्ट करना होगा तो 4 डिजिट में लिखते जाओ. ओके सर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये सब एग्जांपल दिया हुआ है उसी चीज का जो अभी हमने डिस्कस किया. ये हमारा मॉड्यूल 2 शुरू हो रहा है. मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, ये शॉर्टकट मेथड है जो अभी हमने किया, छोड़ दो. अब आ जाते हैं हम बाइनरी अरिथमेटिक में. बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दो चीज करना था. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन के लिए टेबल है सिंपल सा. 0 0 इज 0, 0 1 इज सम 0 कैरी 1, 1 0 इज सम 0 सॉरी सम 1 एंड कैरी 0, एंड फाइनली 1 1 इज सम 0 एंड कैरी 1. इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो फटाफट समझ में आ जाएगा. बाइनरी एडिशन. ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. 1 0 1 0 1 1. ठीक है, और मुझे ऐड करने का है ऐड. I want to add this with 0 with 1 0 1 1 1. ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 लगा दिया क्योंकि ये 5 डिजिट का था, तो बैलेंस करने के लिए तो एक्स्ट्रा 0 है ये. अब हम लोग यहाँ पर मुझे एडिशन मिलेगा, फाइनल मतलब सम मिलेगा, और यहाँ पर मुझे कैरी मिलेगा. ठीक है, नॉर्मल जब एडिशन करते हैं तब ऐसे ही मिलता है, राइट. सो this is your sum. So I will make this yellow color. This is our carry. Let me make this in blue. ठीक है, चलो. Sum 0 carry 1. हाँ, 1 0 is 1 1 is 0 and carry is 1. ठीक है. Then 1 1 1 is nothing but your Sum 1 carry 1. sum 1 and carry 1. ठीक है. Finally 0. Sum 0 carry 1. Sum 0 Zero. carry 1. Sum 0 carry 1. सम 0 और एक एक्स्ट्रा कैरी आ रहा है हमारे पास. ओके, तो ये एक्स्ट्रा कैरी भी इधर आ जाएगा. फाइन, राइट. क्लियर है? Yes sir. ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है. अब आंसर वेरीफाई कर लेते हैं. इसका हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा, वो शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे. 1 2 4 8 16 32. ओके, पहला वाला नंबर कौन सा है हमारे पास? पहला नंबर है 1 1 0 1 0 एंड 1. दूसरा नंबर कौन सा है? 1 1 1 0 एंड 1. ठीक है, तो अभी ये तुम्हारा क्या होगा? 43. दिस विल बी योर 32 प्लस 8 दैट इज 40 प्लस 3 43. और ये तुम्हारा क्या होगा? 16 प्लस 4 20 23. बराबर. ये दोनों का सम क्या होगा? 66. तो क्या ये 66 है? देखते. 0 1 0 0 0 0 1. यहाँ पर आ जाएगा 64. 66 है सर. Yes 66 sir. है ना? 64 प्लस 2 66. क्लियर? ठीक है. Yes sir. Yes sir. छोटा सा sir. ये फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं. ये मेरा है बाइनरी का नंबर सिस्टम रिवीजन. ओके, सो दिस इज अवर बाइनरी एडिशन. फंडा सेम है. ठीक है, चलो अभी देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन.
तो तुम्हें एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर दिया होगा ऐसा और 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस में ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होंगे। कंफ्यूज करने के लिए डेसिमल भी ऑप्शन दे सकते हैं या ऑक्टल भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना, ठीक है। चलो, सो दिस इज बाइनरी एडिशन। ये एग्जांपल देखो यहाँ पर एक सॉल्व किया हुआ है, तुम इसको रेफर कर सकते हो। एक 2 एग्जांपल और दिया हुआ है, इसको भी रेफर कर सकते हो। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है, बस इसमें बोरो होता है कैरी के जगह पर, तो खाली बस वो बोरो थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या होता है वो। बाकी 0 - 0 तो क्लियर है, 1 - 0 भी क्लियर है, 1 - 1 भी क्लियर है। खाली कंफ्यूजन यहाँ पर होती है 0 - 1 में। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कंफ्यूजन वाला है उसी का एग्जांपल लेते हैं। सो 1 0 1 0 1, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करने का है। I want to subtract 0 1 1 0 0, ठीक है। ये कोई नंबर है जो मुझे सब्ट्रैक्ट करने का है। यहाँ पर होगा बोरो, ठीक है, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा जो भी फाइनल सम बोल दो या सब्ट्रैक्ट बोल दो। इसको नीचे लिख देते हैं, इसको येलो में कर देते हैं। दिस विल बी इन ब्लू, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 0 ऐड किया है मैंने क्योंकि नंबर को बैलेंस करना था इसीलिए, ठीक है। चलो, अब 1 - 0 इज वेरी सिंपल, ठीक है। 1 आएगा, क्लियर ना, 1 में से 0 का तो 1। यहाँ पर ही खाली ट्विस्ट है, 0 - 1 कैसे करेंगे, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है ना, नॉर्मल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं होता, बड़ा नंबर छोटे में से माइनस नहीं होता है। तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड से हम करेंगे बोरो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये 0 चला जाएगा, ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ये 1 का हो जाएगा 0 और ये 0 का हो जाएगा 10। 10 इज नथिंग बट योर 2। आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। 10 तुम्हारा 2 ही होता है। 2 - 1 इज 1। अगेन यहाँ पर 0 - 1 करना पड़ रहा है मुझे। लेफ्ट हैंड साइड पे बोरो करने के लिए नहीं है, मगर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर है। यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 10 विच इज नथिंग बट योर 2। फिर यहाँ से एक और बोरो होगा, इट विल बिकम 1। ये हो जाएगा तुम्हारा 10 का 0 का 10। सबको समझ रहा है कि कंफ्यूजन है? समझ रहे हैं। ठीक है, तो 2 - 1 इज 1, यहाँ पर 1 - 0 इज 1 और ये तुम्हारा 0। तो ये आंसर मिला है। अब वेरीफाई कर लेते हैं आंसर को, ठीक है। सो वेरीफाई करने के लिए सेम ये चीज़ यहाँ से ले लेते हैं, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ओके, पहला नंबर कौन सा है तुम्हारा? 1 0 1 1 0 1 0 1। दूसरा वाला नंबर कौन सा है? 0 1 1, ठीक है। ये क्या होगा? दिस विल बी 21 plus 4 21 and this will be 6 right? 21 minus 6 is 15। क्या ये 15 है? 15 है? yes 15 है। 15 बराबर सही? क्लियर ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये बाइनरी सेपरेशन के और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, आई होप आप लोगों को याद होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम नंबर का 0 का 1 कर देते हैं, 1 का 0 कर देते हैं। याद है? किसी भी नंबर का अगर Yes, sir. करना होगा तब हम लोग 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल में देखो 1 0 1 0 1 0 1 है, उसको हमने कर दिया 0 1 0 1 0 1 0। सेकंड है 1 0 1, उसको कर दिया 0 1 0। थर्ड है 0 0 1 0 1 0 1 1, उसको हमने कर दिया 1 1 0 1 0 1 1 0। ऐसा लगता है चाइनीज बोल रहे हैं ना, अगर फटाफट बोलेंगे तो। ट्राई करो 1 1 0 1 0 1 0 0। ओके, ट्राई करके देखो एक बार, और नाक बंद करके ट्राई करना, तब तो पक्का चाइनीज लगेगा। 1 0 1 0।
1010101 यूनिक लग रहा है सर, हाँ यूनिक है। है ना थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके ऊपर भी तुम्हारा एमसीक्यू आ सकता है। तुम्हें एक ऑप्शन दिया होगा, नंबर दिया होगा, बोलेंगे कि इसको तुम कन्वर्ट करके बताओ, मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो तुम वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से सही ऑप्शन तुम्हें पता होना चाहिए। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बताया था, नॉर्मल मेथड भी बता देता हूँ। नॉर्मल मेथड में पहले नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसको 1 ऐड कर दो, तुम्हें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। शॉर्टकट मेथड में आरएचएस से पहले 1 देखो, 1 जहाँ पर है वहां तक सेम लिखो, उसके बाद के नंबर को 0 1 उल्टा कर दो। याद है? याद है कि भूल गए? पढ़ाई करते हो तुम लोग? हाँ, अरे कोई कुछ बोलेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट ओके किसी भी नंबर का अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का है तो चलो इसका, ये नंबर का हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। ये नंबर है, इसका मुझे चाहिए टूज कॉम्प्लीमेंट। फाइन। सो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 and 0, ये तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और इसमें ऐड कर देंगे 1। जब हम लोग ऐड करेंगे 1 और जो फाइनल तुम्हें आंसर मिलेगा, बरोबर है सर, बरोबर है, ठीक है। ये तुम्हारा एकदम सर, एकदम एकदम परफेक्ट। क्या एकदम परफेक्ट? 1 1 0 1 0, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है। फाइन, ये तुम्हारा टूज कॉम्प्लीमेंट है ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। ओके, शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड है कि अगर कोई नंबर है जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो आरएचएस से तुम चेक करो कि 1 कहाँ पर अकर होता है, ठीक है। जैसे आरएचएस से 1 यहाँ पर अकर हुआ तो उसको एज इट इज लिखो और उसके पहले वाले नंबर्स को 0 और 1 में उल्टा कर दो। तो देखो 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। समझा? एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे समझो ये नंबर है, समझो ये नंबर है, ठीक है। ये नंबर का मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आरएचएस से 1 कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है, राइट, ठीक है। तो ये दोनों मैं एज इट इज लिखूंगा, ये दोनों मैं नीचे एज इट इज लिखूंगा 1 and 0, और ये 1 को कर दूंगा 0। सो दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। समझ गए? Yes, sir. Yes. सर ये मेथड पीडीएफ में है। इसका 1 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1 0 0। 1 कॉम्प्लीमेंट में जब 1 ऐड करोगे तो तुम्हें टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो 1 and 0 is 0, सम इज 1, कैरी इज 1 ना। तो देखो यही मिल रहा है ना तुमको, यही मिल रहा है ना तुम्हें यहाँ पर। समझा? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो दिस इज आवर टूज कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों चाहिए, कौन बताएगा क्यों चाहिए? किसको याद है? अरे किसको याद है टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? मजा आ रहा है इसलिए निकाल रहे हो? क्या रीजन है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का? कुछ भी याद नहीं है किसी को, सब लोग ऐसे मुंह उठा के बैठे हैं शिवाय आदित्य विश्वकर्मा के सिस्टर के। किसी काम के नहीं है सब लोग। चलो, हमें सब्ट्रैक्शन करना था टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर तुम्हें याद होगा तो, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन को हेल्प करता है, ठीक है। तो क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट के सब्ट्रैक्शन में हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को प्रोसेस पता होगा। किसको पता है? जैसे तो लिखा ही है, ऑपरेशन में फॉलोइंग स्टेप्स होता है। एट फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैक्टेंड यानी बी, ए और बी समझो a माइनस बी कर रहे हैं, तो जो b है उसका हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसको a के साथ ऐड करते हैं
फिर जो फाइनली अगर तुम्हें कैरी जनरेट हुआ तो उसको ड्रॉप करते हो, तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव होता है। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो जो तुम्हारा सम है वो तुम्हारा रिजल्ट होता है, नेगेटिव में होता है, मगर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। याद है कि भूल गए? नहीं याद है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, यही वाला सॉल्व करते हैं जो यहाँ पर सॉल्व किया है हमने, सबट्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट में सॉल्व करते हैं। चलो टू सी सबट्रैक्शन। तो हमारे पास सबट्रैक्ट करने के लिए क्या है, ये है, ये ना एक्सेल में। ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, मुझे फाइंड आउट करने का है ए माइनस बी। ठीक है, बट ए माइनस बी फाइंड आउट करने का है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टू सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। प्रोसेस क्या होता है? पहला प्रोसेस होता है कि बी का हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या होता है पहला प्रोसेस? बी का हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो एक इंसर्ट कर देता हूं मैं, यहाँ पर इंसर्ट करता हूं। ठीक है, तो बी का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, चलो बोलो फटाफट, क्या होगा? 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, क्लियर? ये होगा मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम ऐड करेंगे, किसको किसको ऐड करेंगे? A और 2's complement of B। परफेक्ट, ए और टूज कॉम्प्लीमेंट बी को ऐड करेंगे। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वी आर गोइंग टू ऐड दिस एंड ऐड दिस। ओके, चलो ऐड करते हैं। 1 and 0 is 1, 0 and 1 is 1, 1 and 0 is 1, this will be a 1, this will be a 0 with carry 1, right? Carry 1, right? ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था स्टेटमेंट? कि इफ फाइनल कैरी ओवर सम इज 1, इट इज ड्रॉप्ड एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर कैरी जनरेट हुआ, जैसे देखो यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ है ना, ये कैरी को कर देंगे हम लोग ड्रॉप। ठीक है, वी विल ड्रॉप दिस, तो इसको लाल में कर देता हूँ, ये ड्रॉप हो गया। ओके, तो ये ड्रॉप होने के बाद जो ये बचा हुआ है ना, ये हमारा रिजल्ट है और रिजल्ट पॉजिटिव है। तो हमें यही मिला था ना आंसर, यहाँ पर ये देखो सेम आंसर मिला है ना, 0 1 1 1 1। वही आंसर देखो टूज कॉम्प्लीमेंट से भी मिला है, 0 1 1 1 1। और यहाँ पर भी देखो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव था, 15 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, 0 1 1 1 1। समझा? yes sir। ठीक है, अब सेकंड केस, कैरी जब जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तुम्हारा केस 1 है, दिस इज योर केस 1। कैरी जनरेटेड, उसको किया हमने ड्रॉप। ठीक है, अब हम लोग करेंगे केस 2, जिसमें कैरी नॉट जनरेट। ओके, कैरी नॉट जनरेटेड, तो ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलो तो एग्जांपल लेते हैं, ए बी, हम लोग 20 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। चलो ओके, अभी कौन सा नंबर ले? कोई ऐसा ले कि जिसमें कैरी जनरेट ना हो। तो 1 1 1 1 में से माइनस करते हैं, इसको 0 कर। ठीक है, ये 3 है ना, 3 में से हम लोग 4 को माइनस करते हैं। नहीं, ये 5 है ना, 5 में से 4 को माइनस करते हैं। ओके, 4 इज दिस, फाइन, राइट? yes sir।
ठीक है, अब चलो अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो हमें ये 0 की जरूरत नहीं है टेक्निकली, इतना ही मेरा नंबर है, सो हम सिंपल कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग टेक्निकली 5 में से 4 को माइनस कर रहे हैं, आंसर -1 मिलता है, हमको पता है, हमें देखना है कि आंसर -1 मिलता है कि नहीं। 5 में से 4 माइनस करे तो 1 ही बचेगा। अच्छा, उल्टा करना है ना मुझे, दिस ऐसा करना है मेरे को, राइट? अब सही है ना? यस सर। ठीक, तो अब हाँ, पहले तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे, सो इट विल बी 1 1 0 1 1 0, RHS से जा रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट? सो इट विल बी 0, हम किसको किसको ऐड करने वाले हैं, इसको और 2 बी और इसको, ठीक है? सो इट विल बी a 1, this will be a 1 and this will be a 1, राइट? यस सर। कैरी जनरेट हुआ? नहीं नहीं हुआ, बराबर। कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जो हमें आंसर मिला है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या होगा? 1 0 0। ठीक है, RHS से LHS जाएंगे तो 1 0 0, बराबर। और आंसर किस में होगा? नेगेटिव। नेगेटिव में, तो मिल गया ना -1 जो यहाँ पर मिला था ऊपर, क्लियर है ना? ऊपर यही मिला था ना? यस सर। यस सर, यस बराबर ना? तो दिस इज योर केस 2, क्लियर? वही यहाँ पर देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो कैरी ओवर द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम विल बी द रिजल्ट एंड इट इज नेगेटिव, सिंपल। फाइनली यहाँ पर ये 2 एग्जांपल है और इससे हमारा थैंक यू करके खत्म हो जाता है। सो दिस इज अवर कंप्लीट नंबर सिस्टम। आज का जो लेक्चर का रिकॉर्डिंग है वो किसने रिकॉर्ड किया है? तुम्हारा नाम पूछना भूल गया मैं। आदित्य विश्वकर्मा की बहन जो 9th स्टैंडर्ड में है, नाम क्या है तुम्हारा? वो है कि नहीं है, कि चले गए किधर? लगता है चले गए किधर। ओके, ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ठीक है? मैं ये शेयर कर दूंगा तो तुम्हारा एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो बहुत सारे मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर? यस सर। यस सर। तो हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, फिर से हमने रिवाइज कर लिया है। नंबर सिस्टम तुम्हारा एग्जाम में आएगा। अगर नेक्स्ट वीक का लेक्चर मिला हमें कोई भी, तो हम लोग HTML कंटिन्यू करेंगे, फाइन? यस सर। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है, मतलब इसके अलावा कुछ बताना है, जानना है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता जय, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में थक गए, बस इतना काफी, ठीक है? हाँ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है तो बोलो। नहीं? Hello, sir. बोलो। Sir, can we get the recorded lectures of previous chapter like You will number not need a recording lecture for the Earlier one. previous lectures. You will not need the recording because I will be sharing this recording, and in this recording we have covered everything. Sir, this is my first lecture only. हाँ, तो we have covered everything from the start in this lecture. So I don't think so. It Okay, should be a thank you, difficult sir. part. Okay? Okay, sir. So, HTML का एट्रीब्यूट समझने में मुझे हाँ? होता है, वो जो लास्ट लेक्चर का एट्रीब्यूट था, लास्ट का, वो हम लोग बाद में नेक्स्ट वीक में अगर लेक्चर मिलेगा तब हम लोग उसको HTML को डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ो। HTML का भी कुछ नहीं करना, आगे बोलो। सर, हाँ बोलो। एक बार आपने ढेर सारे MCQs का हम लोग से प्रैक्टिस लिया था ना, वो उसका PDF नहीं है ना? उसका PDF शायद शेयर किया था ना? नहीं, वो बहुत सारा था ना। है सर, भेजा है। किया था। मैं फिर से भेज देता हूँ, रुक जा एक सेकंड। ये ठीक है। क्वेश्चन बैंक नंबर सिस्टम, सर ऊपर गया, वो प्रैक्टिस करके लिखा है। हाँ सर, ये रहा प्रैक्टिस बैंक। इसमें बहुत सारे आंसर्स दिए हुए हैं, मैं इससे अच्छा तुम्हें एक दूसरा भी था, वो मैं एक खाली क्वेश्चन वाला भी था जिसमें सिर्फ खाली क्वेश्चन वाला भी था, मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों को। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस हाँ, करने वही के लिए। चाहिए था। हाँ, तो आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से,
तो इजी हो जाए। ओके सर। वो मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। सर MCQ सेट 1 एंड MCQ सेट 2 लिखा है उस पे। हाँ नंबर किधर है? सिस्टम वो है? मैंने शेयर किया था तुम्हें। हाँ सर। तो रुक जाओ, टेलीग्राम में होगा, रुको। कौन सा डिवीजन? जे। ए में शेयर डिवीजन। किया था ना? ए। ठीक है, किसी को शायद ए में किया होगा या फिर जे में किया होगा। रुक जाओ, मैं फाइल्स में चेक करता हूँ। फाइल्स, हाँ ये रहा, देखो सेट 1 है और ये। तो अगर ये दोनों सेट भी कर लोगे ना तो भी तुम एग्जाम के लिए इजीली प्रिपेयर हो जाओगे। सर ए में भेज दो ना एक बार। हाँ ए में भी भेज देता हूँ। ये तुम्हारा सेट 1 है, सेट 2 है, ठीक है। अगर तुमने ये दोनों सेट भी कर लिया ना तो भी तुम एग्जाम के लिए एकदम परफेक्टली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। मैंने ए में भी शेयर कर दिया। तो लेक्चर डन। तो मेरे ख्याल से अभी लेक्चर डन, नोट्स हो गए, सारी चीजें हो गई है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, अनोटेशन करना है किसी को तो कर सकता है। वो मैंने स्क्रीन शेयर करके ऑन करके रखा है। किसी को अपनी बात डाउट। निकालनी है तो निकाल सकता है, ठीक है। मैं शेयर कर देता फिलहाल जो आज हमने प्रैक्टिस वाला किया है। किसी को शेयर करना है, किसी को अनोटेशन करना है कुछ? नहीं? नो सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छे बच्चे। जी ठीक है, आज का जो हमने रफ वर्क किया था नंबर सिस्टम का वो भी मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें शेयर हो चुकी है अब, राइट? डन? यस सर। यस सर। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर बिटवाइज ऑपरेटर क्या रहता है? ओके, बिटवाइज ऑपरेटर क्या रहता है, ठीक है चलो बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। बिटवाइज ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स रहते हैं जो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को और फिर उसका उस हिसाब से उसमें कैलकुलेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल 4 + 5 करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में तो 4 + 5 9 होता है, राइट? नॉर्मली। मगर बिटवाइज जब ऑपरेशन करेंगे ना तब उसमें 4 और 5 को पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा इंटरनली कंप्यूटर 0 और 1 में, और फिर उसमें एडिशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, रुक जाओ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल कंप्यूटर में अगर हमें 5 + 4 किया, राइट, तो हमें आंसर 9 मिलेगा। ओके, ये नॉर्मली होता है कंप्यूटर सिस्टम में। मगर हमने अगर बिटवाइज एडिशन किया है, ठीक है, बिटवाइज एडिशन किया है तो उस केस में तुम्हें ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है 5 और 4। बिटवाइज एडिशन ऐसे लिखते हैं, बिटवाइज और, ठीक है। बिटवाइज में 2 होता है, बिटवाइज और, ये तुम्हारा बिटवाइज और है, और एक होता है बिटवाइज एंड, जो हम लोग ऐसा लिखते हैं एम्परसेंड लगा के। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा बिटवाइज एंड है। अभी इसके लिए ट्विस्ट क्या होता है? ट्विस्ट ये होता है कि 5 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इन शॉर्ट बिटवाइज और यानी तुम्हारा एडिशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, यस सर। ये ऐसे वर्क करता है। अब देखो सिस्टम में तुम्हारा 0s and 1s में 4 5 होता है, 1 0 1, ठीक है, ये तुम्हारा 5, राइट, और तुम्हारा 4 होता है 1 0 0, ओके, ये तुम्हारा 4 है। अगर तुम बिटवाइज और कर रहे हो, ठीक है, बिटवाइज और कर रहे हो तो उस केस में एडिशन होगा। इट विल बी योर 1 0 1 and 0 is 1 and carry is 1, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर क्या मिल रहा है? 9। टेक्निकली तुम्हें 9 ही मिल रहा है, ठीक है, और ये मगर बिटवाइज कन्वर्ट करके करेगा, यानी सिस्टम इसको 0s and 1s में कन्वर्ट करके तुम्हें आंसर देगा। तो इंटरनली ये ऑपरेशन होगा कंप्यूटर में अंदर। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा जो एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुआ है ना उसके वजह से तुम्हें आंसर खाली 1 मिले, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है।
क्योंकि तुमने जो नंबर स्पेसिफाई किया था वो 3 डिजिट का स्पेसिफाई किया था, वो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग वर्क करता है। ठीक है, मैक्सिमम तुम्हारा स्ट्रक्चर रहता है 8 बिट का, मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो 8 बिट का रहता है। यस सर। ठीक है, तो 8 बिट के हिसाब से वर्क करता है, मगर हम अगर 3 बिट का एग्जांपल लेंगे तो तुम्हें इस केस में आंसर 1 मिलेगा। ऐसा अगर हमने 3 बिट लिया तो, क्योंकि ये तुम्हारा एक्स्ट्रा हो गया ना, ये तुम्हारे 3 बिट में कवर नहीं हो रहा है, समझ गए। अब ये सेम चीज तुम्हारा वर्क करता है बाइनरी एंड में। एंड में कैसे वर्क करता है? एंड में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी 1 into 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो तुम्हें आंसर यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक है, यस सर। एंड में तुम्हें ऐसा आंसर मिलेगा 4 एंड के केस में। तो ये तुम्हारा बिटवाइज एंड है, मगर तुम अगर टेक्निकली 5 into 4 करोगे तो 20 आएगा। 20 आएगा, समझे? ये डिफरेंस है। ये है तुम्हारा बिटवाइज ऑपरेटर, ये तुम्हारा C++ का पार्ट। सर एक्सॉर भी होता है ना? हाँ, एक्सॉर भी होता है, सब अलग अलग टाइप के गेट्स होते हैं। तुम्हारा पेपर 2 में रहेगा ये सब गेट्स रहेगा, Yes, गेट्स sir. के बेसिस के ऊपर ये सब ऑपरेटर्स है। एक्सॉर के लिए तुम ऐसा यूज करते हो 5 एक्सॉर 4 ऐसा, समझे? यस सर। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते रियल लाइफ। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि जब 5 into 4 करे तो उसको 4 आंसर मिले, राइट? यस सर। उसको अजीब लगेगा, तो इसीलिए हम जो कॉमन वर्ल्ड है, जो कॉमन चीजें यूज होती है वही सब हम ऑपरेशन करते हैं। मगर ठीक है, अच्छा तुमने क्वेश्चन पूछा, नाइस। थैंक यू सर। और किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है? एनीवन? आदित्य विश्वकर्मा? आदित्य विश्वकर्मा आ गया कि अभी भी क्लासेस में गया है? कुछ बोल ही नहीं रही। ठीक है, ओके, तो पैकअप करें? यस सर। चलो फिर, बाय बाय सर। बाय बाय सर। ऑल ऑफ यू, बाय सर। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू।